Hello students, welcome to Shiksha Yantra. I'm back with the new topic pass adjustments. Yes, लास्ट सेशन तक हमने देखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड्स हमने सीख लिए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फिक्स मेथड हमने देख लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग मेथड हमने देख लिया, उसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास एडजस्टमेंट। जी, पास एडजस्टमेंट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, पास मतलब भूतकाल, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसी एरर्स हो गई हैं जिनको रेक्टिफाई करना, जिनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो ओमिटेड हो गया, नहीं दिया, भूल गए तो गलती है। कॉन्ट्रैक्ट में था, आपने दिया नहीं पार्टनर्स को, तो ये एक एरर है, एक ओमिशन है, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे दिया या ज्यादा दे दिया, जैसे कि 10% था 12% दे दिया, 12% था 10% दे दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली चार्ज कर लिया, नहीं करना था फिर भी चार्ज कर लिया, या चार्ज करना था लेकिन नहीं किया, या रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत लगा दिया, 10 का 12, 12 का 10 कर दिया। तो इस तरह की एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं, और उस सिंगल जर्नल एंट्री के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। उसके लिए एक टेबल बनाई जाती है, उस टेबल से हम नेट इफेक्ट निकालते हैं, जिसके बेस पर हम वो एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। उसी को हम कहते हैं पास एडजस्टमेंट। ठीक है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि पास एडजस्टमेंट करने के लिए हम किन किन चीजों का यूज करने वाले, किस किस टेबल का यूज करेंगे। सबसे पहली है जर्नल एंट्रीज की टेबल, जो आप जानते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनता है, आप 11 से सीखते हुए आ रहे हैं, तो यहां भी आपको पता है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। तो यहां एक सिंगल जर्नल एंट्री पास होगी, सिंगल जर्नल एंट्री, जिसमें सारी एडजस्टमेंट आ जाएंगी, इंटरेस्ट की हो, सैलरी की हो, कमीशन की हो, प्रॉफिट्स की हो, लॉस की हो, सारी का हम यहां से समरी निकालेंगे, और इसे हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल, जहां हम एनालाइज करेंगे कि पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए था एक्चुअल में, और उन्होंने कितना लिया, और पार्टनर्स को कितना मिला, उसकी एडजस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं। यानी कि पार्टनर्स को कितना मिला और कितना मिलना चाहिए था, इनका डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा उसको हम नेट करके निकालेंगे यहां लास्ट में, और उसके बिहाफ पर हम एंट्री पास कर देंगे। जैसे कि कैसे करेंगे इसको हम देखिए। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पार्टनर्स को, कॉन्ट्रैक्ट में थी, सैलरी थी कॉन्ट्रैक्ट में, आपने नहीं दी पार्टनर्स को, कमीशन थी आपने नहीं दी पार्टनर्स को, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एप्रोप्रिएशन जो करना था एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर एग्रीमेंट, और आपने वो ओमिशन कर दिया, ओमिटेड हो गया, नहीं दे पाए, नहीं दिया, तो उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसमें से आप इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी, कमीशन को लेस करते हो, जो बचकर आता है उसको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो पार्टनर्स में, उनके रेशियो में। अब जब आपने वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया, सैलरी अलाउ नहीं की, कमीशन अलाउ नहीं की, तो फिर जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो सही नहीं है। तो उस प्रॉफिट को क्या करोगे आप? वापस लोगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? प्रॉफिट wrongly distributed now debited। ठीक है, जिस रेशियो में आपने पार्टनर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिस रेशियो में पार्टनर्स ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसी रेशियो में आपने उनसे वो वापस ले लेना है। अब प्रॉफिट उनसे वापस ले रहे हैं पार्टनर्स से, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, और फर्म में क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि फर्म के पास वापस आ रहा है और पार्टनर्स दे रहे हैं, तो पार्टनर्स में डेबिट। जब उनको प्रॉफिट मिला होगा तो क्रेडिट हुआ होगा, और पार्टनर्स में फर्म में डेबिट हुआ होगा, तो इसीलिए अब पार्टनर्स में डेबिट और फर्म में क्रेडिट। अब जो चीजें आपने मिस कर दी हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटे ये आपसे मिस हुआ,
पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पार्टनर्स में क्रेडिट, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म में डेबिट। सिमिलरली आपने सैलरी मिस कर दी, पार्टनर्स की सैलरी मिलनी थी वो आपने मिस कर दी, पार्टनर्स की सैलरी, उनके लिए इनकम है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट, और फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस तो फर्म में डेबिट। सिमिलरली क्या है कमीशन, कमीशन भी क्या है बेटे पार्टनर्स के लिए एक इनकम है तो क्रेडिट पार्टनर्स में और फर्म में डेबिट। ठीक है, इसके अलावा बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो है ये पार्टनर्स के लिए क्या है बेटे, ये पार्टनर्स के लिए खर्चा है, पार्टनर्स को पे करनी है, किसको देनी है फर्म को, फर्म के लिए इनकम है तो फर्म क्या करेगी इसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करेगी और पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगी बेटे डेबिट हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, आपको करना है बेटे यहां पे टोटल, जी हां यहां आपको इसका टोटल करना है, फर्म को आप इक्वल करेंगे, मान लीजिए साइड ज्यादा आ रही है एक्सेस तो फर्म का बैलेंस जो है वो यहां बचेगा बेटे। ठीक है, फर्म में डेबिट बिल बचा है तो पार्टनर्स में ये क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे प्रॉफिट करेक्टली क्रेडिटेड, और इनकी जो रेशियो होगी बेटे सही वाले उसमें बांट दोगे पार्टनर्स में। अगर ये साइड ज्यादा आती है फर्म की तो बैलेंस यहां बचेगा बेटे। एज यू ऑल नो कि हमें हर अकाउंट को बैलेंस करना होता है तो यहां फर्म को हम बैलेंस करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी उनका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है करेक्ट वाला उसको हम करेक्ट तरीके से बांट देंगे, और मान के चल रहा हूं या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे। अगर फर्म में क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है दैट मींस वो फर्म के लॉस है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो पार्टनर्स में वो डेबिट हो जाएगा। आप इस वाले को ना ये जो फर्म वाला कॉलम है इसको आप ये एज्यूम करो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और ये जो पार्टनर्स के ये कॉलम है दोनों इसको आप ये एजम्पशन लीजिए कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इस तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया प्रॉफिट बांट दिया आपने। इसके बाद फर्म तो क्या हो गई बेटे फर्म होगा इक्वल, फर्म के इक्वल होने के बाद आपको पार्टनर्स की अकाउंट को क्लोज करना है, पार्टनर्स की टोटल करनी है डेबिट क्रेडिट साइड। देखिए पहले एक को करते हैं, अगर एक की क्रेडिट साइड क्या आ रही है बेटे ज्यादा है एक्सेस है तो बैलेंस कहां बचेगा यहां बचेगा डेबिट साइड में। सही है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटे नेट इफेक्ट, क्या बोलेंगे इसको नेट इफेक्ट। इस डेबिट वाले बैलेंस को आप ट्रांसफर करोगे कैरी क्रॉस ट्रांसफर करोगे इसको यहां करोगे क्रेडिट साइड में। ठीक है बेटे, अगर एक ही डेबिट साइड एक्सेस आती है ज्यादा आती है तो आप बैलेंस कहां बचाते हो, बैलेंस बचेगा आपका क्रेडिट साइड में और उस बैलेंस को आप ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड। समझे, ये आ गया बैलेंस। इसके बाद अगर अब आते हैं बी पे, बी का क्लोज करना है सेम, अगर क्रेडिट साइड बी की ज्यादा है तो बी का भी बैलेंस कहां बचेगा डेबिट में बचेगा, और इसको भी आप क्रॉस ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बी की डेबिट साइड एक्सेस आती है ज्यादा आती है तो बैलेंस आप कहां बचेगा, बैलेंस कहां बचेगा आपका क्रेडिट साइड में, उस बैलेंस को आप क्रॉस ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में और ये हो जाएगा आपका डेबिट। समझ रहे, तो ये ए में अगर यहां है तो ये डेबिट कहलाएगा, यहां है तो क्रेडिट कहलाएगा। अगर सपोज दो ही पार्टनर है ए एंड बी, अगर ए डेबिट में बच रहा है तो बी क्रेडिट में बचेगा, अगर ए क्रेडिट है तो बी डेबिट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां तो हो गया बेटे आपका टोटल, और यहां जो बचा था वो नेट इफेक्ट था, और नीचे जो आप कर रहे हो इसको बोलते हैं बेटा एडजस्टमेंट टू बी मेड, एडजस्टमेंट टू बी मेड। इसके बेस पे जो एडजस्टमेंट होनी है, जो एंट्री पास होनी है बेटे वो इसी के बेस पे होनी है, ये जो हमने क्रॉस ट्रांसफर किया है ना इसके बेस पे एंट्री पास होगी। बैलेंस बचा डेबिट में, क्रॉस ट्रांसफर किया क्रेडिट में, तो यानी कि ए क्रेडिट होगा, तो या तो ए डेबिट होगा बेटे ए इज कैपिटल अकाउंट, या बी डेबिट होगा बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब ए डेबिट हुआ है तो बी क्या होगा बेटे क्रेडिट, तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और अगर बी डेबिट हुआ है
तो ए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो टू इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कैसा क्वेश्चन है, और यहां पर आप डाल दोगे एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फास्ट, ठीक है बेटे, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई, सिंपल। इस तरह आपको करना है पास एडजस्टमेंट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है बेटे वो यहां पर ये है कि आपको हर क्वेश्चन, और ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में सारी चीजें ओमिटेड मिलेंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, किसी भी क्वेश्चन में मतलब ना दिया हो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर स्टाइल का क्वेश्चन, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक पे मैं करा दूं आपको। जैसे कि इंटरेस्ट पर बेस, लेस इंटरेस्ट आपने दे दिया, मोर आपने इंटरेस्ट, एक्सेस इंटरेस्ट आपने दे दिया पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ओमिशन हो गया, सैलरी इंटरेस्ट दोनों ओमिशन हो गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिशन हो गया, या आपने गलती से चार्ज कर लिया, या रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत लगा दिया, ठीक है, या फिर प्रॉफिट की आपने रेशियो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर ली, ठीक है। प्रॉफिट भी तो पॉसिबल है ना, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में रेशियो थी 3:2:1 की, आपने इक्वली बांट लिया, रेशियो थी 5:3 की, आपने 3:2 में बांट लिया, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि रेशियो भी गलत हो सकती है प्रॉफिट की, तो उस प्रॉफिट को जो गलत रेशियो में बांटा है सही कैसे करना है वो भी हम क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। इसके साथ साथ इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इन सब के बारे में हम कंटिन्यू अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग सेक्शंस में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था।